प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 8वीं से वसंत पाठ एक कविता ध्वनि की व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये चित्र है निराला जी का। सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में थोड़ा जानेंगे। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 में मेदिनीपुर गांव में पश्चिमी बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 प्रयागराज, जो अभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में हुई थी। निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से माने जाते हैं। वे श्री जयशंकर प्रसाद, श्री सुमित्रानंदन पंत और श्रीमती महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कविता में कवि ने जो वसंत ऋतु आई है उसकी हरियाली के बारे में बताया है कि उसकी हरियाली कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है और मनुष्यों के जीवन में भी उस वसंत रूपी जो खुशियों का आगमन हुआ है उसका अंत भी कभी नहीं होने वाला है। इसलिए आइए अब हम ये जो कविता की जो पंक्तियाँ हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। कवि कहता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ जानेंगे। अंत शब्द का अर्थ है समाप्ति या जो समाप्त नहीं होता उसके लिए है। मृदुल शब्द का अर्थ है कोमल। वसंत शब्द का अर्थ है फूल खिलने की ऋतु। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मेरा जीवन जो है अभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे वन रूपी जीवन में वसंत रूपी खुशियों का आगमन अभी अभी तो हुआ है, अतः मेरा जीवन अभी समाप्त होने वाला नहीं है। आगे पंक्ति में कवि कहते हैं, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जानेंगे। पात शब्द का अर्थ है बेटा पत्ता, गात शब्द का अर्थ है शरीर, स्वप्न शब्द का अर्थ है सपना, मृदुल कर शब्द का अर्थ है मृदुल का अर्थ है कोमल और जो कर है उसका अर्थ है हाथ, कलियों का अर्थ है थोड़ी खिली कलियाँ, प्रत्युष शब्द का अर्थ है सवेरा या सुबह कह सकते हो या प्रातःकाल भी कह सकते हो, मनोहर शब्द का अर्थ है मन को मोहने वाली या सुंदर सुबह के लिए आया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने जो वसंत रूपी जो खुशहाली है उसके बारे में बताया है कि हरे हरे पात, जिनकी वसंत ऋतु आने पर जो पत्ते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, जो कलियां डालियां हैं उनका शरीर क्या है कोमल हो जाता है। और कवि कहता है कि मैं अपने सपने रूपी कोमल हाथों से जो निद्रित जो सोई हुई ये कलियां हैं, हरे हरे पत्ते हैं, इनको मैं उठाकर एक फूल बनाना चाहता हूँ और इन्हें जो मन को मोहने वाली सुबह है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अतः इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जो युवा पीढ़ी है उसको आलस्य से निकालकर सुबह के बारे में बताया है कि प्रातःकाल हो गया है और अपने जीवन में जो खुशियाँ हैं उनका आगमन भी हो गया है। आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। पुष्प पुष्प शब्द का अर्थ है बेटा प्रत्येक फूल। तंद्रालस शब्द का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ, जो नींद में डूबे हुए हैं उसके लिए। लालसा का अर्थ है लालच या इच्छा। नव का अर्थ है नए। अमृत शब्द का अर्थ है सुधा। सहर्ष शब्द का अर्थ है खुशी के साथ। सींच का अर्थ है सिंचाई या सींच देना। द्वार का अर्थ है दरवाजा। अनंत शब्द का अर्थ है जिसका कभी अंत न हो। वाक्यांश के लिए भी शब्द है यह कि जिसका कभी अंत न हो उसे क्या कहते हैं, अनंत। तो इन पंक्तियों में कवि ने जो फूल पौधे हैं वो नींद के लालच में इच्छा से जो डूबे हुए हैं उनके आलस्य को दूर करने के लिए कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल से जो नींद में डूबे हुए हैं वो चाहते हैं कि अभी हम और आलस्य में पड़े रहें या नींद में सोए रहें, उनकी इस इच्छा को मैं अपना जो नया जीवन है उसके अमृत से क्या है उन्हें अपनी तरफ खींच लूँगा और अपनी सहर्ष सींच दूंगा मैं, और मैं अपनी जो खुशियाँ हैं उन सभी खुशियों से क्या है उनको सींच दूंगा, उनकी सिंचाई कर दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको,
है मेरे वे जहाँ अनंत। कवि कहता है कि मैं उन सभी जो फूल पौधे हैं, कलियां हैं, उनको अनंत तक हरियाली में रहने के लिए ऐसा दरवाज़ा, ऐसा द्वार दिखा दूंगा कि उनकी हरियाली का कभी भी अंत नहीं होगा और मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है। जो वसंत रूपी खुशियाँ हैं उनका अंत अभी नहीं होगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो आज के नौजवान युवक हैं उनको संदेश देना चाहते हैं कि वो आलस्य में न डूब कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें और मेहनत करते रहें। तो आशा करती हूँ आपको इस कविता की जो व्याख्या वो अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह कविता समझ में आ गई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आगे नए पाठ के लिए फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।